9,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड। सुपर हीरो, बेस्ट एयरलाइन, बेस्ट बियर ब्रांड, आईपीएल बैंगलोर टीम, फार्मूला रेसिंग, आज 9 साल बाद इन्होंने अपनी चुप्पी छोड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय मल्ल्या की। अब इसमें क्या सच्चाई है, आज इस पूरे वीडियो में मैं डिकोड करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। और मैं ये सब इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी सिमिलर सिचुएशन में था। इतना बड़ा नहीं मैच था, लेकिन मैच था, तो मैं समझ सकता हूँ इस सिचुएशन में उनसे क्या गलती हुई, क्या सही किया और क्या नहीं करना चाहिए था। लेकिन बात यहाँ पर खराब हुई कि जब पहली गलती इन्होंने की कि भाई इतना बढ़िया धंधा चल रहा है, ऐसे धंधों को हम बोलते हैं नलके में पैसे आना, कैश काउ बिजनेस इंग्लिश में कहा जाता है, कि कुछ भी ना करे तो इतने पैसे आ रहे थे कि पुष्ट दर पुष्ट खत्म नहीं होते। बहुत अच्छा चल रहा था, जिंदगी भी महाराजाओं वाली, जगह जगह किंगफिशर विला, प्राइवेट जेट्स, पार्टीज, लेविश लाइफस्टाइल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप जिंदगी अच्छी जी रहे हैं। एयरलाइन बिजनेस में भाई क्यों गए? पहली गलती, मैंने रिसर्च करी, तकरीबन आज तक पिछले 100 साल में 600 एयरलाइन बैंकक्रप्ट हो चुकी हैं, 600। तो आप इस धंधे में क्यों गए? अभी पिछले जब से उबर आई है, जहाँ पे सर्ज प्राइसिंग और डिमांड बेस्ड प्राइसिंग आई है, तो हम देख रहे हैं कि कुछ एयरलाइन प्रॉफिटेबल हो गई हैं, क्योंकि ये डिमांड के हिसाब से प्राइस बढ़ाती रहती है। तो अब वो नहीं रह गया कि आपको हमेशा सस्ते में ही बेचना है। तो यहाँ पर भैया पहली गलती है, ये मानते हैं कि मैंने गलती की। दूसरी गलती एयर डेक्कन क्यों खरीदी भैया? चलो इंटरनेशनल रूट पे जाना था, खरीद ली, तो ब्रांड दूसरा रखते ना। किंगफिशर रेड क्यों रखा? रेड रखा तो वही फैसिलिटी खाना वाना उस पर क्यों दिया? ये बड़ी मिस्टेक है। आपने अपने ब्रांड को डाइल्यूट कर दिया। प्रीमियम ब्रांड के सामने एक सस्ता ब्रांड रख के, जहां पर सिर्फ 1,000-2,000 रुपये प्राइस का डिफरेंस, लेकिन खाना वहां भी मिल रहा है, जबकि सस्ती एयरलाइन में भाई साहब खाना नहीं मिलता है, हर चीज़ के पैसे देने पड़ते, सीट के पैसे देने पड़ते। यहाँ तक कि जो लो कॉस्ट एयरलाइन होती है वो स्टाफ को मोबाइल भी चार्ज करने नहीं देती हैं वहाँ पर, कि कंपनी का बिजली का बिल खर्चा हो रहा है। यहाँ तक पैसे बचाती हैं, एक पैकेट मूंगफली का नहीं देती। ऐसी बचतें लो कॉस्ट एयरलाइन में होती हैं, जो किंगफिशर रेड में नहीं थी। दूसरी गलती, और 1,000 करोड़ रुपया उसमें चला गया भैया, आपके पास पैसे थे नहीं। तीसरी चीज़, भाई बिजनेसमैन थे, धंधे का उसूल पहला भूल गए। धंधा किया जाता है प्रॉफिट के लिए, धंधा कोई मजाक नहीं है। आपने इसे मजाक समझा, आपने लोन लेके धंधे को घाटे में डाला, और घाटा लगातार हो रहा था, खर्चे ज़्यादा। जबकि एक आम बिजनेसमैन को, छोटे से छोटे व्यापारी को ये समझ होती है कि भैया मेरा खर्चा कितना है, आमदनी कितनी है, उस हिसाब से वो अपने प्रॉफिट को मेंटेन करता है, प्रॉफिट चाहे कम हो या ब्रेक इवन हो। लेकिन घाटे में बिजनेस सिर्फ वो लोग चलाते हैं जिनके पास वीसी का पैसा हो, स्टार्टअप हो। वीसी के पैसे में आपको कोई ब्याज नहीं देना है, वो इन्वेस्टर्स का पैसा होता है। आपके पास ब्याज का पैसा था बैंकों का, जो बैंकों का पैसा होता है वो आम जनता का पैसा होता है। रिटायर्ड लोगों का पैसा होता है, वो अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी बैंकों में एफडी रखते हैं, उसका पैसा होता है। तो वहाँ पर आप लोन पे लोन लेते गए, तो ओवर लेवरेजिंग आपने कर ली, ये आपकी और गलती। अब उसके अलावा एक स्टेज पे आपको समझना चाहिए था भाई, हम लोग हर हफ्ते, हमारी छोटी सी कंपनी है, लेनदारी देनदारी निकालते हैं, नींद नहीं आती भाई साहब जब देनदारी बढ़ जाती है। तो आपकी देनदारी बढ़ रही थी, आप मजे कर रहे थे, पार्टियाँ कर रहे थे, तब नहीं समझ में आया। अच्छा चलो, आप कहते हो आप भागे नहीं भैया, तो 55 बैग लेके जेट एयरवेज की फ्लाइट में कौन गया था भैया? 55 बैग। आप जैसे लोग ना कपड़े भी साथ लेके नहीं जाते, क्योंकि बाहर अपने घर होते हैं, वहाँ कपड़े होते हैं। आप 55 बैग क्यों लेके गए यहाँ से, ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। और सच बात है या नहीं है तो मुझे भी नहीं पता, पर सारी मीडिया में ये पता है, लिखा गया है कि आप 55 बैग लेके, और दुनिया ने देखा होगा भाई, जबकि प्राइवेट जेट से तो गए नहीं आप, पब्लिक एयरलाइन से गए थे, तो रिकॉर्ड की बात होगी कि आप 55 बैग्स लेके गए हो। इसके ऊपर भी आपने अपने पॉडकास्ट पर डिनाई किया। तो आप यहाँ ये भूल गए कि भैया धंधा मतलब प्रॉफिट। अब सबसे बड़ी गलती आपकी बताता हूँ मल्ल्या साहब, ध्यान से सुनना अगर ये वीडियो देख रहे हो तो। स्टाफ की सैलरी ना देना, आप कहते हो बैंकों ने अलाउ नहीं किया। भैया 14,000 करोड़ रुपये बैंक ले चुके हैं, इसका मतलब इतना पैसा तो था ना यार आपके पास। और उसके अलावा बाहर रह रहे हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, और कहीं ना कहीं तो भाई घपला किए होगे, पैसा साइफन किए होगे, जो सीबीआई और ईडी की नज़र में आया होगा, तभी आपको लगा कि ये जेल में डाल देंगे, तो निकल लिया आप। फिर भी अपने पर्सनल दे देते ना स्टाफ को पैसे, यार इतने तो पैसे थे। अब भैया सबसे भयंकर जो गलती, भाई स्टाफ की सैलरी क्यों नहीं दिए?
60वां बर्थडे मना रहे थे, 60th बर्थडे, लंबी चौड़ी पार्टी चल रही है और कह रहे हो बैंक को नहीं पैसा देने दिया। पर्सनल पैसे तो थे, पर्सनल से दे देते ना तनख्वाह, हमने भी दी थी यार। और तो और छोड़ो, एक छोटी सी एंटरप्रेन्योर है अपने यहाँ, उसके यहाँ पे अंडर प्रिविलेज मतलब वो गरीब औरतों को कैंडल बनाने का काम सिखाती है और एक छोटा सा बिजनेस है उसका, कोई 1.5-2 करोड़ रुपए का। कोविड के टाइम में काम बंद था, उसने अपनी ज्वेलरी बेच के स्टाफ को सैलरी दी। तो भाई तुम तो आज अपॉलॉजी कर रहे हो और तनख्वाहें दी नहीं, तो ये भैया सबसे बड़ी गलती। और फाइनली तजुर्बे के बाद बता दो, जब ये सब घपला हो रहा था ना, ईगो बहुत रही होगी कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकता। और ऐसा होता है जब आप इतने ऊंचे उड़ रहे होते हो तो तब आपको ये लगता है मैं कुछ गलत कर नहीं सकता। मेरे साथ भी हुआ था, एक घमंड आ जाता है, वो घमंड आपके अंदर भी था कि आप कुछ गलत कर नहीं सकते हो। और वहाँ पर आप जब फंस रहे थे ना, तो आपके पास रसूख था, आपके पास जान पहचान थी, उठना बैठना था सरकार में, बैंकों से आप बड़े आराम से सेटल कर सकते थे। आपके हिसाब से वो 6,000 करोड़ था ना, 3,000 करोड़ में भी आप सेटल कर लेते। आज हमारे देश में लाखों करोड़ों का एनपीए है, लाखों करोड़ों का। सब जेल नहीं जाते लोग, बहुत से लोग सेटल कर लेते, बहुत कुछ हो जाता है। आप भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन बात जब वहाँ तक पहुँच गई, मीडिया में उछल गई, स्टाफ को सैलरी दी, पार्टियाँ, तो ऐसे टाइम में तो भाई अपना साया भी साथ छोड़ देता है। आपका साथ तो सिर्फ मंत्रियों ने, दोस्तों ने और एमपी ने छोड़ा। तो ये कुछ गलतियां कर गए भाई, जिसका खामियाना आपको भुगतना पड़ रहा है और पड़ेगा। शायद ज़िंदगी ने आपको ये लेसन दिया हो कि अब इसके बाद जो भी करो सोच समझ के करना, प्रॉफिटेबल बिजनेस करना, हम्बल रहना, घमंड मत करना पैसे का भैया, और साथ में कायदे कानून का पालन करना। क्योंकि कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से ईडी और सीबीआई पीछे पड़ी, उसके जिसके साथ सरकार थी उसके पीछे तो कभी सीबीआई और ईडी नहीं पड़ती थी। तो कहाँ क्या क्या हुआ, ये जब समय आएगा बातें खोलेंगी। लेकिन ये बात भी ठीक है कि पैसा तो रिकवर हो चुका है बैंकों का, तो मामला अगर ठीक ठाक हो जाए तो हम भी आपके लिए दुआएं करेंगे कि आप भी एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, तो जब ठीक ठाक हो जाए, पैसा बैंकों का चुक गया, चलो भाई बात आई गई, फेयर ट्रायल आपका हो जाए, कोई गलती मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो आपको बाइज्जत बरी किया जाए।